हेलो एवरीवन, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आनंद मिश्रा। तो बात करेंगे झारखंड जुडिशियल सर्विसेज की, जो 2023 की वैकेंसी नोटिफाई की थी। याद होगा आप लोगों को, जो ऑलरेडी अभी हाई कोर्ट ने दोबारा रिवाइज रिजल्ट निकालने के लिए कहा है स्टेट कमीशन को। लेकिन अभी पूरे डिटेल में चीज़ों को डिस्कस करेंगे। 3 क्वेश्चन, जैसा कि पता है आप लोगों को, झारखंड हाई कोर्ट ने 3 बेसिकली क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस डिलीट किए थे और 1 क्वेश्चन का आंसर चेंज किया था। ठीक है। और उसके बाद जो जेपीएससी है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, उसको ऑर्डर किया गया था कि आप जो ऑर्डर की डेट थी, जो कि 25 अप्रैल को ये ऑर्डर आया हाई कोर्ट के द्वारा, तो 1 महीने का बेसिकली 4 हफ्ते का टाइम दिया गया था। विद इन 4 वीक्स का टाइम दिया गया था कि आप 4 हफ्ते के अंदर रिजल्ट को नोटिफाई करें, जो कि रिवाइज रिजल्ट होने वाला है। 3 क्वेश्चंस जो बेसिकली 2 डिलीट हुए थे और 1 का क्वेश्चन का आंसर चेंज किया गया था, उसके अकॉर्डिंग एक रिवाइज्ड प्री का रिजल्ट आपको नोटिफाई करने के लिए कहा गया था, जो कि अभी तक, जी हाँ, अभी तक झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने अभी तक रिवाइज रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया है। और जो ऑफिशियली अगर मैं बोलूँ या अनऑफिशियली बोलूँ आप लोगों से, ऑफिशियल तो यही है कि अभी तक रिजल्ट अभी तक नोटिफाइड नहीं हुआ है। और हम लोग अगर बात करें तो रिजल्ट अभी भी नोटिफाई होने की कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स का बेसिकली कंसर्न भी है, और हो सकता है बहुत स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हैं कि 25 तारीख को कंटेम्प्ट पिटीशन डाल दिया जाए। ठीक है, कि ताकि रिजल्ट जल्द से जल्द आ पाए। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी हमारे दिमाग में चल रहे हैं कि सर हम क्वालिफाई होंगे नहीं होंगे। मैं बार बार बता चुका हूँ आप लोगों को कि किसी भी बच्चों के मार्क्स -3 से कम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि भाई 2 क्वेश्चंस डिलीट हैं, उसके नंबर कट जाएंगे अगर आपको आपके सही थे। अगर आपके वो पहले से गलत क्वेश्चंस थे और वो डिलीट हुए, तब तो आपका मार्क्स कम होना में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तब भी बार बार बोल रहा हूँ, और प्लस 1 ही होगा। इसका मतलब कोई बच्चा अभी आपसे अगर प्लस की बात करें तो 1 मार्क्स ही प्लस होते हैं। तो जो बच्चे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ 70 वाले हैं, वो 71 तक आएंगे। और ऐसा कोई बच्चा जो 75 स्कोर कर रहा था, वो अब 73 पे आ जाएगा या 72 पे आ जाएगा, उससे कम पे नहीं जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत बड़ा मेजर। लेकिन चंक आपको देखोगे तो अपॉर्चुनिटी किन के लिए है कि जिनके भी अगर 1+ मार्क्स हो रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं और टफ कंपटीशन होता है जेपीएससी में। अगर हम बाकी स्टेट कंपैरिजन मेंस की बात करें, क्योंकि यहाँ पे 15 टाइम्स स्टूडेंट्स को कॉल आती है आपकी मेंस के लिए। तो आप सोचिए बाकी स्टेट में जहाँ पे 10 टाइम्स स्टूडेंट्स को कॉल आती है, वहाँ पे क्या होता है, 10 बच्चे में से 3 बच्चे क्वालिफाई होते हैं इंटरव्यू के लिए। यहाँ पे क्या होगा, 15 में से 3 बच्चे क्वालिफाई होंगे इंटरव्यू के लिए। तो बाकी स्टेट में आप मान के चलिए कि 3 बच्चों पे 1 बच्चों को कॉल आ जाती है इंटरव्यू के लिए। लेकिन झारखंड में आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे हर 5 बच्चे में से 1 बच्चे को कॉल आएगी इंटरव्यू के लिए। तो टफ कॉम्पिटिशन है। और यहाँ का जो पैटर्न है, सिलेबस जो आप देखोगे, वो भी बहुत डिफरेंट मिलेगा। क्योंकि 15 एक्ट आपको लॉ के पूछे जाते हैं, जो 5-5 लॉज आपसे पूछे जाएंगे, जिनकी वेटेज 20-20 नंबर है सबकी। चाहे वो जुरिस्प्रूडेंस आप लोगों के लिए हो, चाहे वो आर्बिट्रेशन एक्ट है, चाहे वो सीपीसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, टीपी है, सब में की वेटेज आपको 20 नंबर मिलेगी। तो हर सब्जेक्ट की वेटेज अच्छी खासी है और आपको वो चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी। ठीक है। और मैं बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप में से कोई भी बच्चा जो क्वालिफाई कर चुका है झारखंड प्री, या बेसिकली आपको लगता है कि हाँ मैं बिल्कुल सेफ हूँ और मैं क्वालिफाई कर लूँगा, और आपको आंसर राइटिंग करनी है, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आंसर राइटिंग आपको बहुत रीजनेबल प्राइस पे मिल जाएगा। ठीक है। जो आपको सब्जेक्ट वाइज अगर आपको ऑप्ट करना है, तो सब्जेक्ट वाइज भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, जिसकी हम प्रॉपर इवेलुएशन करके आपको फीडबैक देंगे कि चाहे ताकि आपकी इंप्रूवमेंट पाए। क्योंकि देखो लास्ट में आप करोगे कि जब आपका एडमिट कार्ड आ गया 15-20 दिन में, तो आप शायद बस अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चंस को, आपकी हम कॉपी चेक भी कर देंगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इंप्रूवमेंट का चांस नहीं रहेगा आपके पास। यहाँ पे क्या होगा, अभी आपके पास प्रॉपर एक टाइम है, आपके पास टाइम फ्रेम। ठीक है, जिसमें आप मान चलिए कि 1.5 से 2 महीने का टाइम है आपके पास अच्छा खासा। तो उसको तैयारी करने के लिए आपको है कि अगर आप क्वेश्चंस लिख के भेजते हैं तो चेक होके आते हैं, तो उसके फिर आपको समझ आता है कि ये गलतियां और इसको इम्प्रूव हम दोबारा कर सकते हैं। ठीक है। तो एक टाइम होता है आपके पास और माइंड सेट भी रहता है कि ठीक है आप ऐसी चीज़ें प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो आप लोगों के देखो दूसरी अपॉर्चुनिटी है, जो 3 इयर्स प्रैक्टिस का रूल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन झारखंड में आपको पता है कि इनरोलमेंट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अब आप फॉर्म भी भरते हैं तो इनरोलमेंट नंबर वहाँ पे मांगा जाता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें 2023 की वैकेंसी थी, तो ऑलमोस्ट बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जिनकी ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा होगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो शायद मिस कर गए होंगे, जिन्होंने 2023 में इनरोलमेंट कराया होगा। ठीक है, वैकेंसी से आने से पहले। तो शायद आप लोगों के लिए ये रूल तो पहली बात अप्लाई होगा नहीं,
ठीक है, ये चीज़ अच्छी बात है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार-बार कि अपॉर्च्युनिटी के लीजिए कि गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, लास्ट चांस की तरह अप्रोच कीजिए इसको और सेलेक्ट होइए, क्वालीफाई हुए। ठीक है, कोई भी हेल्प चाहिए आप लोगों को तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे कर सकते हैं कनेक्ट आप लोग, इंस्टाग्राम पे आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे। ठीक है, डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा रिजल्ट में अभी भी टाइम लगेगा। अब हो सकता है कि जून मिड या एंड तक रिजल्ट आपका नोटिफाई हो, तो उस हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए आप लोग। ठीक है, कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको शेयर करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।